I am going to discuss about what is thermodynamics. Thermodynamics. Thermodynamics means it is a branch of physics which deals with heat. It means deals with heat in the form of temperature. A branch of physics which deals with in the form of temperature or heat is called thermodynamics. Now, the very important topic is, the first one is zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Consider a system. This is system A, system B, and this is a system C, this is separated by a wall, and this is also separated by the wall. This is separated by diathermic wall, and this is separated by adiabatic wall. This is A, this is B, and this is system C. तीन सिस्टम है, A, B और C. Then adiabatic, what is adiabatic? A और B के बीच में adiabatic है. Adiabatic का मतलब ये हो गया कि there is no transfer of heat from one system to another system, यानी कि जिसमें टेम्परेचर का कोई भी लेन देन या फिर A से B में कोई भी टेम्परेचर जो है ट्रांसफर नहीं होता है, उसको सेपरेट करने के लिए जिस वॉल की ज़रूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल, और जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक वॉल कौन सा वॉल होता है? एक ऐसा वॉल जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू A to B इज नॉट अलाउ फ्रॉम द एक्सचेंज द हीट फ्रॉम A to B और B to A. This is called adiabatic process, whereas diathermic, the transfer of heat will allow from C to A or C to B. डायथर्मिक में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज हो जाता है, पर एडियाबेटिक में ये प्रोसेस नहीं होता है. एडियाबेटिक में कोई भी चीज ट्रांसफरेबल नहीं होता है A to B और B to A. क्लियर? A to B और B to A में कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है. इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. और जब भी हमारे पास कोई भी हीट का एक्सचेंज हो जाता है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डायथर्मिक सिस्टम. क्लियर? ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? डायथर्मिक सिस्टम. अब जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हाट इज जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास C to A, डायथर्मिक की बात कर रहा हूं, नॉट सेइंग दैट द एडियाबेटिक, C to A मतलब अगर दो सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा सिस्टम भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में ही होगा. तीसरा सिस्टम भी हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में ही होगा. यानी कि अगर A to C ये जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि C बॉडी का टेम्परेचर A बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है. ठीक है? अगर ये पॉसिबल है A to C, तो
ऑटोमेटिकली C2B का टेम्परेचर भी आपस में इक्वल होगा। ये बताया था जीरोथ लॉ स्टेटमेंट में कि अगर दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच अगर हमारे पास टेम्परेचर इक्वल है और साथ में उसके अटैच तीसरी बॉडी है, तो O जो है भले ही एडियाबेटिक में हो, लेकिन देखिए यहाँ पे C कॉमन है, A में भी है B में भी है, तो A to C अगर टेम्परेचर इक्वल होगा तो C to B ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट A to B नहीं हो रहा है, लेकिन A to C और C to B हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डायथर्मिक वॉल है, इसमें हमारा क्या है, डायथर्मिक वॉल है, इसमें हमारा एडियाबेटिक वॉल है, और एडियाबेटिक में देयर इज नो चांस ऑफ हीट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, बट डायथर्मिक में हमारा सिस्टम में हीट का ट्रांसफर विल बी अलाउएबल। क्लियर? ये होता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही बताया गया है कि देयर विल बी द चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम डायथर्मिक में, और जीरोथ में ये बताया गया कि अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन है, तो तीसरा सिस्टम भी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ही होगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ स्टेटमेंट। थैंक यू।